खोल दे पर्दा। नमस्कार बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में बोर का मॉडल। क्या सीखेंगे आज हम? बोर का मॉडल। क्या सीखेंगे हम लोग आज? बोर का मॉडल। बोर का मॉडल। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोर ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। इन्होंने अपना मॉडल दिया कब? जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था। किसका मॉडल आया था? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का। किसने दिया था? रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था तो उसमें कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करने के लिए किसने अपना मॉडल दिया? बोर ने। किसने दिया? बोर ने। बोर ने अपना मॉडल कब दिया? 1913 में। कब दिया? 1913 में। ठीक है। बोर ने अपना मॉडल कब दिया? 1913 में। और अपने मॉडल में इन्होंने कितने नियम बताए? 3। अपने मॉडल में इन्होंने कितने नियम बताए? 3। बोर ने अपने मॉडल में कुल 3 ही नियम बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और विद्युत ऊर्जा उत्सर्जन और प्रकाश उत्सर्जन, इन सब में इनका मॉडल प्रयोग किया गया। देखिए पहला नियम क्या था? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनका कोणीय वेग h/2 पाई होता है। परिक्रमा का मतलब होता है घूमते हैं। देखो जैसे ये है, ये क्या है? नाभिक। ये क्या है? नाभिक। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका, इन कक्षाओं में, ये कक्षाएं हैं जिनका कोणीय वेग क्या होगा? h/2 पाई। जिसका कोणीय वेग क्या होगा? h/2 पाई। तो इन्होंने पहला नियम क्या दिया था? इन्होंने पहला नियम यही कहा था कि ये केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय वेग h/2 पाई होगा। h/2 पाई। जहाँ h क्या है? जहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक। और 2 पाई जानते हैं। देखिए 2 पाई क्या है? जैसे ये एंगल है, ये कोण है, ये पूरा वर्ग है। मान लो इसका आधा कोण होता है 180। कितना होता है? 180 को हम लोग ले सकते हैं पाई। क्या ले सकते हैं? पाई। अगर ये आधा 180 है, ये वाला 180 है और ये वाला, तो पूरा कितना हो जाएगा? 360। तो इसको लिखेंगे पाई प्लस के पाई, यानी कि 2 पाई। ये केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय वेग क्या होता है? h/2 पाई होता है। h/2 केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय वेग h/2 पाई होता है। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? यम है। हमने मान लिया कि उसका द्रव्यमान क्या है? यम है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है? उसकी r है। और उसका कक्षीय वेग क्या है? b है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r, द्रव्यमान यम, कक्षीय वेग b। तो ये हो जाएगा mb r बराबर n/2 पाई। अब यहाँ पर जो n है, ये n क्या है? संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये उसमें लगा था लाइट वाले में। यस, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कौन? n इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए दूसरा नियम क्या है? चल रहा? लाइट तो है। देखिए क्या है दूसरा नियम? पहला नियम हो गया, ये केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते जिनका कोणीय वेग h/2 पाई होता है। अब मानना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? m, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है? r, और कक्षीय वेग क्या है? b। तो हो जाएगा mb r बराबर n/2 पाई, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, b वेग। देखिए स्थायी कक्षाओं में घूमते समय, नंबर 2 दूसरा नियम दिया इन्होंने। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा E बराबर -kr/n² होती है। जो स्थायी कक्षाएं होती हैं, देखिए स्थायी अस्थायी 2 चीजें होती हैं, स्थायी और अस्थायी। जैसे हम लोग जॉब करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर, ये है गवर्नमेंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट है, ये कैसा है? प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब होती है वो कैसी होती है? स्थायी। वो कैसी है? स्थायी। प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी वो कैसी है? अस्थायी। वो कैसी है? अस्थायी। मतलब जो काम टिकाऊ हो, मजबूत हो, लंबे समय तक चले, वो क्या है? स्थायी। जो केवल कुछ समय के लिए चले, वो क्या है? अस्थायी। वो अस्थायी में आता है, लंबे समय के लिए क्या है? स्थायी। तो ये स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होती है?
E बराबर माइनस के आर एच सी अपान एन स्क्वायर, जहाँ एच क्या है फलांग निर्देशांक और सी क्या है प्रकाश की, आर क्या है गुड रीडबर्ग। देखिए ये जितने भी मान दिए हैं इन सब की वैल्यू निर्धारित है, निश्चित है। जैसे यहाँ पर एच की वैल्यू निश्चित है, एच का मान निश्चित है, सी प्रकाश की चाल उसका मान निश्चित है, कितना है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, आर का भी मान निश्चित है, इसलिए इनको हम नियतांक बोलते हैं। नियतांक का मतलब था कि इनका मान निश्चित है। जैसे ये लिखा होगा आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसका मान भी क्या है निश्चित है, इसका मान तो निश्चित है। जिनके मान निश्चित है वो क्या है नियतांक। तो यस क्या है प्लांक नियतांक, सी क्या प्रकाश की चाल, आर क्या रीडबर्ग नियतांक। ये दूसरा नियम है। ये स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इनकी गति ऊर्जा क्या होगी, ई बराबर माइनस के आर सी अपान एन स्क्वायर। देखिए इधर अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ने दिया है जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, कोई बाहर से एनर्जी मिलती है। अब बाहर से एनर्जी कहते हैं, जैसे ये है नाविक, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे चारों, यहाँ चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे, दिख रहा है इसमें। अब यहाँ से इसको एनर्जी मिल गई तो ये उठा करके कहाँ जाएगा दूसरी श्रेणी में, यानी जिसमें घूम रहा है जिस कक्षा में, उसे छोड़कर दूसरी कक्षा में जाएगा। लेकिन वहां बहुत कम समय तक रहकर, वहां बहुत कम समय, कितना समय रहता है 10 की घात 8 सेकंड। गुड वेरी गुड, 10 की घात माइनस 8 यहाँ पर, ठीक है 10 की घात माइनस के 8 सेकंड तक रहकर पुनः उसी कक्षा में लौट आता है। अब यहाँ से यहाँ गया कितनी देर रहा, 10 की घात माइनस के 8 सेकंड तक रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय, 10 की घात माइनस के 8 सेकंड तक रहा और बाद में उसी कक्षा में आ गया। जब यहाँ से यहाँ आया तो इसने क्या किया, इसने विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित की। क्या किया इसने, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन किया। लो कक्षा से हाई कक्षा में गया, नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में गया और ऊंची कक्षा से फिर नीची कक्षा में आया। आने जाने में इसने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्सर्जित किया, विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्सर्जित पैदा किया इसने, ठीक उत्सर्जन हुआ। ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो प्रथम नियम क्या है कि ये केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, ये केवल जिनका कोणीय वेग ये छपान 2 पाई होता है, ये छपान 2 पाई होता है। दूसरा नियम क्या है, इनकी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा क्या होगी, ई बराबर माइनस के आर सी अपान एन स्क्वायर, जहाँ एच क्या है, सी क्या है, आर क्या है, ठीक गुड। देखिए बच्चों तीसरा नियम क्या है कि जब कोई परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में जाता है, वहां कुछ समय रहने के बाद पुनः उसी कक्षा में वापस आता है। वेरी गुड। तो आते जाते समय क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्सर्जित करता है। ये तीसरा नियम है, ठीक है। और भी देख लो इसके बारे में कुछ, एक थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। इसी की खोज के लिए, मतलब इस नियम के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया। कब दिया गया मालूम है, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1922 ईस्वी। वेरी गुड, नोबेल पुरस्कार 1922 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। किस लिए दिया गया, स्पेक्ट्रम की खोज करने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन्होंने अपने नियम दिए थे, इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और रदरफोर्ड के मॉडल की सही सटीक ढंग से व्याख्या हो सकी। ठीक है दोस्तों।